हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द मार्केट टूल। मार्केट टूल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वी नीड समथिंग ऑन आवर आर्टबोर्ड। तो हम होम में जाते हैं और अपनी लास्ट वाली वीडियो में जो तस्वीर हमने यूज़ की थी हम उसी को ऑन करते हैं। तो हेयर इज़ द कैट। तो हमारा ये मार्केट टूल जहाँ पे होता है बिल्कुल राइट बाय द मूव टूल, जिसमें 4 सब टूल होता है। द फर्स्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर मार्केट टूल and second one is elliptical marquee tool, single row marquee tool and the fourth one is single column marquee tool। इनको हम सीक्वेंस में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्quee टूल। रेक्टेंगुलर मार्quee टूल क्या होता है बेसिकली, ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल टाइप होता है जिसकी मदद से हम किसी भी तस्वीर को कट करके किसी और जगह पे ले जा सकते हैं। इसके काफ़ी सारे और भी काम होते हैं, वो हम सीखते हैं बारी बारी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको कट किया रेक्टेंगल बना के, वो पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे मैं ले आया हूँ। पर यहाँ पे हमारा एक येलोइश कलर का बैकग्राउंड हमें शो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हमने बैकग्राउंड में नीचे येलो रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे वाइट रखूँगा तो यहाँ पे हमें वाइट कलर शो हो। यहाँ पे अगर कलर हम चेंज करते हैं क्योंकि इस पिक्चर के नीचे बेसिकली हमें वही कलर एज अ बैकग्राउंड शो होगा जो हम सेट बैकग्राउंड कलर में रखेंगे। अगर हम इस पिक्चर को लेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी लेयर कॉपी कर लेता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि वही सिलेक्शन हमारी कॉपी हुई है जिसको हमने एज अ लेयर, जिसको हमने पहले रेक्टेंगल मार्क्वी टूल से सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर इस पिक्चर को मैं मूव करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही पार्ट जो मैंने मूव किया है वो एज अ बैकग्राउंड हमने इस लेयर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और मैं इसी पूरे लेयर का कॉपी लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेयर के नीचे एक एज इट इज पिक्चर है, और अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो इट वॉन्ट अफेक्ट। वाई? क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। वैसे अगर मैं इसको हाइड कर लूँ तो यू कैन सी वो पार्ट रिमूव हो गया और हमें बैकग्राउंड में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड में कुछ सेट ही नहीं किया हुआ, ना एज अ कलर ना कोई पिक्चर। और अगर मैं इसको ऑन कर लूँ तो वी कैन सी द पिक्चर एज इट इज। बट अभी ये 2 लेयर्स हैं बेसिकली। अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ, इस पार्ट को, इसको रिमूव करने के लिए, द मार्क्वी टूल की सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट इट। तो मैं इस लेयर, पूरे लेयर को रिमूव कर देता हूँ। यू कैन सी ये 2 लेयर्स हैं बेसिकली, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, जिसको हमने मार्क्वी टूल से बनाया। तो अगेन मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ यहाँ पे और इसको रिमूव कर देता हूँ और एंड गो हियर, यू ओपन दिस। ऑलराइट, अब मार्क्वी टूल के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्शन बनाते हैं, वेट सपोज, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड होता है, जिसमें अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो न्यू लेयर बनेगा, बेसिकली न्यू सिलेक्शन बनेगी। बट व्हाट इफ़ मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये पार्ट को सिलेक्ट करूँ और नीचे ये पार्ट को सिलेक्ट करूँ, ये, तो इसके पास हमारे पास होता है ये सेकंड ऑप्शन, ऐड सिलेक्शन इसको हम कहते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये जो नीचे वाला पार्ट एक्सटेंड हो रहा है ये भी इसके साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो हम इससे सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं इन रेक्टेंगुलर शेप, लाइक दिस। या मैं इसको, अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ से, तो मेरा ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। वैसे ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। इसमें ये होता है कि मैं अगर ये पार्ट सिलेक्ट करता हूँ तो जो इसके अंदर सिलेक्शन आ रही है वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो सिलेक्शन होगी इस तरह बनेगी, तो जो पार्ट कॉमन होगा वो निकल जाएगा, लाइक दिस। मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक आ जाए तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। वैसे ही हमारे पास थर्ड ऑप्शन है इसमें, वो है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो पार्ट कॉमन होगा दोनों सिलेक्शन में वही रह जाएगा। लाइक जो पार्ट इस रेक्टेंगल के अंदर है बीच में वो पार्ट रह जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है बाहर वाला वो रिमूव हो जाएगा, लाइक दिस। तो अभी ये वाला पार्ट जो कॉमन था दोनों सिलेक्शन में, मैं अगेन कर दूँ, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली कॉमन है इस सिलेक्शन में और इस सिलेक्शन में।
तो जो बाहर है इस पार्ट के वो दोनों पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे। मार्की टूल का सबसे एक और काम भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कॉफ़ी पिक्चर ले रहा हूँ, कॉफ़ी इन ऑन मड, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ से, इसको डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम एलिप्स में जाते हैं। अब एलिप्स का भी एलिप्टिकल जो मार्की टूल होता है उसका भी सेम ही काम होता है। आप सिलेक्शन को रैंडमली भी बना सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो आप परफेक्ट सर्किल बना सकता है। ठीक है, तो सेम जो ऑपरेशंस हैं वो इसी के भी होते हैं, जस्ट इसका शेप डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं मूव टूल लेकर इस पार्ट को यहाँ से ले जाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मैं अल्टर दबा रहा हूँ तो दोनों साइड से ये बड़ा हो रहा है बेसिकली। अगर आप अल्टर नहीं दबाना चाहते तो यहाँ से खींचें तो ये वाली पॉइंट जो है वो कॉमन हो जाएगी और यहाँ से ये बड़ा होगा, ये वाली साइड भी बड़ी हुई, ये भी बड़ी हुई, तो ये रिसाइज होगा विद रेफरेंस टू दिस एंकर पॉइंट। बट मैं अगर अल्टा दबा के इसको बड़ा करता हूँ तो एंकर पॉइंट इसकी सेंटर में चली जाएगी और ये सेंटर से बड़ा होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँगा। मैं बेसिकली कॉफ़ी की जगह इस पिक्चर को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर को जो है वो यहाँ तक ओवरले कर लूँगा, स्क्रीन कर देते हैं। सो फीचर्स, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है कुछ, इनको हम पढ़ेंगे। इसकी ओपेसिटी अगर हम थोड़ी कम कर दें तो यू कैन सी कि ये हमारी पिक्चर के साथ ओवरले हो गई है। I'll we just pick another picture like this। हम अगर कॉपी की पिक्चर एक और ले देते हैं, choose this। हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं एक न्यू लेयर बना देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड व्हाट वी डू, हम इसको पिक करेंगे यहाँ से और इस पे दे जाएंगे। ये हमारा ऑपरेशन इसलिए सेव नहीं होता जस्ट बिकॉज वी डिडंट टेस्ट दिस। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी सेटिंग्स हैं, इसको कोई मसला नहीं। अब मैं अगर इसको इस पे ले जाता हूँ, थोड़ी सी रिसाइजिंग हमें करनी पड़ती है मोस्टली, और अगर इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँ, अब मैं इसको अगर ओवरले करता हूँ तो यू कैन सी हमारी जो पिक्चर है वो कॉफ़ी के साथ ओवरले हो गई है। या मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रिजॉल्व कर लेते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। अब इसमें एक और चीज़ भी है, वो मैं वैसे का आपको समझा देता हूँ, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर नाउ यू मस्ट नो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पिक्चर का सिलेक्शन बनाता हूँ, इसकी कॉपी दे देता हूँ। सो मैंने इसकी कॉपी दे दी है और मैं इसको ले जाता हूँ इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यू कैन सी ये बिल्कुल ही इसकी एजेस जो हैं वो शार्प हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और भी ऑप्शन होता है, वही ऑपरेशन बेसिकली होता है कि हम क्या करते हैं, जब सिलेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे फेदर इसका डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 30 फेदर डिफाइन करूँ और मैं इसी पिक्चर को यहाँ से दे जाऊँ, यहाँ पे हमारी सिलेक्शन जो है वो इस तरह से ही आप देख सकते हैं कि इसमें जो एजेस हैं वो राउंड हैं, जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो राउंड है। अगर इस पिक्चर को मैं यहाँ से दे जाऊँ यहाँ से, तो यू कैन सी हमारा ये ब्लर्ड ही। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इसकी एजेस जो हैं वो शार्प हैं और इसकी एजेस बहुत ही ब्लर है, ये देखें आप। तो ये वाला ऑपरेशन हमारे पास होता है आप फेदर का। इसमें आप फेदर को डिफाइन कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और अपने हिसाब से इस चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मार्केट और उसका ऑपरेशंस काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.